हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए स्पेक्ट्रम मिरर। और इसी में आपको लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन भी बताने जा रहा हूँ। और ये कंप्लीट जो टॉपिक होता है रे ऑप्टिक्स है, उसी का एक पार्ट है रिफ्लेक्शन का, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। देखिए, अभी आपने जो जनरली मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट कोई इन फ्रंट ऑफ प्लेन में रखा है, ऑब्जेक्ट कुछ हाइट होती है ए बी, और इसकी कहीं इमेज अगर बन जाती है सपोज ऐसे ए डैश बी डैश, तो हाइट्स के जो रेशियो हैं उसी को हम इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इसी को हम ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स और लैटरल लैटरल मैग्निफिकेशन इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी माइनस की वी बाई यू होती है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट दीज ऑब्जेक्ट आर लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस पे से लाई कर रहे हैं, अब ये परपेंडिकुलर थे तो आपके पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको, पहले सेकंड पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये कैसे आएगा, ये क्या होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे इन एरोज को हटा देता हूँ, ये आप पहले से जानते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की। यहाँ आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, ऑब्जेक्ट ए बी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं इधर बन रही होगी, लेटर सपोज कुछ ऐसे। मैं इसकी लेंथ को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ तो इसलिए ऐसे बना देता हूँ। तो इसकी इमेज ये आपके पास बी डैश और ए डैश आ जाएगी। ठीक है, इसका साइज लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, दिस वन इसके एंड ए को u1 डिस्टेंस ले लो, एंड बी की डिस्टेंस को u2 डिस्टेंस ले लो पोल से। तो इसी के रिस्पॉन्स में ए की नई इमेज v1 बन जाएगी v1 डिस्टेंस पर, और दूसरी बन जाएगी v2 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज के यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ इमेज along द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज, आप देख पा रहे हैं v2 माइनस v1 है। और मैं यहाँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है u1 माइनस u2। और अगर मैं इन्हीं का डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास जो निकल के आता है वो उसको बोलते हैं ml, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशंस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नॉर्मली m से लिखते हैं। ठीक है, तो ml की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v2 माइनस v1 है, इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, अपॉन u1 माइनस u2 है, तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास u2 माइनस u1 हो जाएगा, डेल्टा u हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा माइनस डी वी बाई, स्मॉल चेंज है तो डी वी बाई डी यू भी लिख सकते हैं हम इसको। ये आपके पास आता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, और इस ml और m ट्रांसफर मैग्निफिकेशन में क्या रिलेशन होता है, ये भी मैं आपको आज इसमें कैलकुलेशन में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसमें लेते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। एज यू नो, हम मिरर की बात करने जा रहे हैं, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोग जानते हैं। अब आपको पता है v इज द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज की पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू पोल। u इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगी, तो v भी बदलेगा, u बदलेगा, बट गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा।
यहाँ पे सिर्फ गिवन मिरर के लिए एफ कांस्टेंट होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं तो एफ अगर कांस्टेंट है तो 1/f का डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/v का होगा, जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x², तो ऐसे v² हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये v का फंक्शन तो dv/dt होगा। कंफ्यूज मत होना, dv/dt लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, v यहाँ लोकेशन है, तो dv/dt वेलोसिटी जैसा टर्म बनेगा। माइनस सिमिलरली फॉर u 1/u² इंटू du/dt, ये आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर मैं चेक कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा dv/dt इक्वल टू माइनस v²/u² इंटू du/dt। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि u आपकी ऑब्जेक्ट लोकेशन थी, ऑब्जेक्ट पोजीशन थी, तो du/dt जो होगा ये ऑब्जेक्ट की स्पीड देगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, और dv/dt सिमिलरली v इमेज की लोकेशन थी, dv/dt इमेज वेलोसिटी देगा, इमेज वेलोसिटी, वेलोसिटी vi, चाहे तो हम वेक्टर से लिख सकते हैं या बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं, माइनस साइन हमें आप हमें डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो इसी से आप अगर चेक करें, वैसे ये स्टेप जो मैं हमें निकल के आई, ये स्टेप अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस का उस इंस्टेंट पे जो v रहा होगा u होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इससे ही हमारा जो मैंने ऊपर पहला आर्टिकल डाल रखा है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ स्पेक्ट्रम मिरर, देखिए ऊपर लिखा होगा, तो इस प्रॉब्लम को मैं भी एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे केस में। अगर मैं इसी इक्वेशंस की बात करूं तो हमारे पास इसमें आगे देखेंगे, तो अगर मैं dt कैंसिल कर तो dv आपके पास आएगा माइनस का v²/u का होल स्क्वायर, या अलग अलग लिख दें एक ही बात है, इंटू du, dt कैंसिल कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ u आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन थी, तो du क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो du आपके पास आएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और dv क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। हाँ, ये बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट हो तभी इसका यूज करना है हमको, इस बात को ध्यान रखें, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट du, तो यहाँ पे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, एक और नया फॉर्मूला बन गया, इसको टू माइनस v/u होल स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अब आपके पास ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेते हैं, दिस वन। फॉर्मूला नंबर 1, एक ही आर्टिकल से हमें 3 चीजें निकल, फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा, अब आगे इसी स्टेप की मैं बात करूं, इसी स्टेप में मैं कुछ और चेंज कर दूं तो अगला पॉइंट देखिएगा। अब इस स्टेप को यहाँ ले आता हूँ, ये dv लिखा है, बाई du कह दो, वो du नीचे ले आऊँ तो आप पास बचेगा माइनस का v/u का होल स्क्वायर, हम एक माइनस में अंदर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ये पढ़ा dv/du, ऊपर कहीं लिखा होगा dv/du माइनस dv/du एल ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, तो इधर से अगर मैं चेक करूँ तो माइनस का dv/du, माइनस इधर ले आए इक्वल टू माइनस v/u का होल स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ml,
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसको टू माइनस वी बाई यू आपका ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास एक अगला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, इसकी वैल्यू भी आ गई, फॉर्मूला नंबर 3। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, बस एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना था जो भी मिरर फॉर्मूला होता है उसी को। और जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट लेंस में भी लागू हो सकते हैं, बट थोड़ा साइन का चेंज रहेगा, साइड का चेंज रहेगा, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है। अब चलिए ये देखते हैं इस पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कुछ यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक पहला एग्जांपल मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ, एग्जांपल। अब एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पे एक मिरर बना दिया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दी, ठीक है। ये पोल है, सपोज इसकी फोकल लेंथ मैंने 20 सेंटीमीटर कर दी है, 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रखा है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपसे कहा जाता है इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाई 0.03 सेंटीमीटर टूवर्ड मिरर, then find displacement of object, then find displacement of image, इमेज का डिस्प्लेसमेंट बताइए। यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया है, ए से नई लोकेशन ए डैश पर ले आए हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा एक्स है वो 0.03 mm है। सेंटीमीटर नहीं, हम mm कर देते हैं, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट हम लिख देते हैं mm। अब इसको कैलकुलेशन तो किया नहीं जा सकता इस नॉर्मल तरीके से कि आप पहले u लीजिए, उसका v निकालिए, फिर दूसरा u लीजिए, उसका v निकालिए, दोनों v का डिफरेंस लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे पैरामीटर है। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो u दिया हुआ है, तो u आपके पास है -30, f कॉनकेव है, भले हमने यहाँ पे बिना साइन ले रखो, बस फॉर्मूले माइनस का 20 लगेगा सेंटीमीटर। और पहले यहाँ से v निकाल लेते हैं, v निकालने, तो v निकालने का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f है आपके पास -20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, ये आपके पास माइनस का 1/60 आ जाएगा। तो v की वैल्यू -60 आ गई, v -60 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा, ऊपर मैंने प्रूफ किया है, ये देखिएगा दिस वन। इस फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। तो बस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज निकालना है, v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट में s लिख दो, माइनस v बाई यू होल स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज जो आपके पास आएगा माइनस v -60 है, u -30 है, होल स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था 0.03 mm था। यहाँ पे 60 और 30 दोनों सेंटीमीटर कट जाए, इसे यूनिट कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत है नहीं। दिस इज 2 टाइम्स 2 स्क्वायर 4, तो माइनस का 4 इंटू 0.03 mm। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4 0.12 mm। माइनस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर टूवर्ड द मिरर गया है तो ये अवे फ्रॉम मिरर होगा, अवे फ्रॉम मिरर, ये आपका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। एक मेरा प्रॉब्लम हो गया। अब इसी प्रॉब्लम में मैं आपसे कहूँ कि सेम इंस्टेंट पे इसी प्रॉब्लम में कुछ चेंज करता हूँ। अगर इस समय जब ऑब्जेक्ट देखा गया, इट वाज मूविंग विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा है, ये टूवर्ड मिरर है, अगर मैं इसको अवे मिरर कर दूँ,
इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 8 मीटर, मीटर भी बड़ा टर्म है, सॉरी, मैं इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दूं, इस स्पीड से जा रहा है, तो उस समय इमेज जहां भी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट is moving with speed 8 centimeter per second away from mirror, उस स्टैंड उस पोजीशन पे along axis find speed of या speed and velocity of image at given instant, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग हुई इमेज एट गिवन इंस्टेंट, गिवन पोजीशन, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला, अगर आपने ऊपर देखें तो ये फॉर्मूला लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर देखें तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, दिस वन, वी आई इज टू माइनस वी वाई यू का होल स्क्वायर टू वी ओ, ठीक है। बहुत सिंपली मैं यहाँ पे सेम जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला ये यूज किया है वैसे मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो देखिएगा जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको टू माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपके पास आ जाएगा माइनस वी है 60 माइनस 60, यू है माइनस 30 का होल स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप सॉल्व करें तो इमेज की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 जा 32, माइनस 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से उस समय इमेज मूव कर रही होगी। और अगर जो भी है, अगर आपका ये टूवर्ड द मिरर था, ये सॉरी ये अवे फ्रॉम मिरर था, तो इसका आंसर आएगा टूवर्ड मिरर, टूवर्ड मिरर, इमेज मिरर की ओर जा रही है इस स्पीड से, ठीक है ना। तो ये आपका पास आंसर आ जाएगा, क्लियर, राइट। अब मैं इसमें एक चीज और आपको दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था, ये 0.03 mm वाला, ये क्वेश्चन किया था। अगर ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट होंगे तो कैसे होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो कैसे होगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सेस पोल, फोकल लेंथ मैंने मान लिया -20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, पहले यहाँ पे 30 पे था, 30 सेंटीमीटर पे ए पर था, ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया ए डैश नई लोकेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा एक्स वो 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट ए पर था तो उसके लिए u1 -30 लेना है, f को -20 लेना है सेंटीमीटर में, इसको लेकर सॉल्व कर लेना v1, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको लेके v1 सॉल्व कर लेंगे। हम ऑलरेडी इस डेटा को लेकर ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिस वन, ये देखिए ये हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो v1 आपका -60 आ जाएगा, ठीक है। v1 जब पहले ऑब्जेक्ट जहाँ था उसकी इमेज -60 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, ठीक है। अब दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ए डैश पे पहुंच गया, ठीक है, तो u1 आपको u2 उस सेकंड केस का u2 ले लेना है आपको माइनस का 40 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे पूरा 10 आगे बढ़ करके टोटल डिस्टेंस 40 हो गई होगी, -40, और आपके पास f लेना है वही -20, और इसको लेके v2 निकाल लेना है। अब v2 मैंने निकालने जा रहा क्योंकि अगर इस लोकेशन को देखें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन है, ये सी लोकेशन है, 20 फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का बनता है तो वहीं पे बनती है इमेज, तो v2 माइनस का 40 सेंटीमीटर आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, क्लियर है, v2 -40 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको मैं इमेज की लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ पहुँचूंगी। अगर ए की इमेज पहले ए की इमेज बी पर रही होगी तो ये माइनस यहाँ से 60 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद उसकी इमेज
यहाँ आ गई होगी बी डैश, यहीं पर होगा ए डैश और बी डैश एक ही होंगे। तो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मिरर गया तो इमेज v2 माइनस v1, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज जो आएगा v1 का मॉड डिफरेंस v2 का मॉड, ठीक है। तो v1 आपके पास था 60 माइनस 40, 20 सेंटीमीटर तो आएगा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मिरर गया है तो ये टूवर्ड मिरर गई होगी, टूवर्ड मिरर, और ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत अच्छा सा पॉइंट ये समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो तो u1 u2 लेके v1 v2 निकालिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो ये फॉर्मूला लगेगा v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिफरेंट लोकेशन, अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जा रहा है तो डिफरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में इमेज की स्पीड अलग अलग होती है, उसको निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप सो मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग ऑल्सो। ओके, थैंक यू।